अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट क्लास फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में है मेरे प्यारे स्टूडेंट, उसका नाम है रिएक्शन काइनेटिक्स। अब ये जो वर्ड है ना, रिएक्शन काइनेटिक्स, हमने इसको पहले समझना है। रिएक्शन काइनेटिक्स में एक्चुअली माय डियर स्टूडेंट जो एक केमिकल रिएक्शन है, पहले हमें इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेनी है कि केमिकल रिएक्शन दरअसल क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शन के अंदर माय डियर स्टूडेंट एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर रिएक्टेंट्स जो मिलते हैं और वो प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। जो चीज़ें मिलती हैं आपस में कंबाइन होती हैं वो रिएक्टेंट हैं, और जो नई चीज़ बन जाती है वो प्रोडक्ट्स हैं। और इसके अंदर एक केमिकल प्रोसेस से इनको गुजरना पड़ता है। जैसे हम कहते हैं ए प्लस बी है, ये कंबाइन होके सी प्लस डी बन जाता है। अब जो प्रोडक्ट बने हैं वो टोटली रिएक्टेंट से डिफरेंट होंगे, इनकी और प्रॉपर्टीज होंगी, इनकी और प्रॉपर्टीज होंगी। इस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब केमिकल रिएक्शन के अंदर एक मेन चीज जो है वो है रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन के रेट की बात करेंगे। यहाँ रेट से मुराद माय डियर स्टूडेंट है स्पीड ऑफ द रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन किस स्पीड से होते हैं, स्लो होते हैं या फास्ट होते हैं। इनके एग्जांपल को भी हम देखते हैं। तो कोई रिएक्शन को स्पीड के बारे में देखना है तो यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। इसे हम दरअसल माय डियर स्टूडेंट कहेंगे रिएक्शन काइनेटिक्स। अब हम देखते हैं स्पीड में कुछ हमारे पास माय डियर स्टूडेंट रिएक्शन होते हैं फास्ट, और कुछ हमारे पास रिएक्शन होते हैं माय डियर स्टूडेंट मॉडरेट, यानी कि ना फास्ट होते हैं ना स्लो होते हैं। और कुछ रिएक्शन होते हैं हमारे सराउंडिंग में वो स्लो। फास्ट रिएक्शन में देखें तो NaCl को जब AgNO3 के एक्वस सोल्यूशन में मिक्स किया जाता है, इसको भी एक्वस सोल्यूशन में ले लेना, मतलब पानी के अंदर मिक्स कर देना है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो बनती है सोडियम नाइट्रेट प्लस बनता है AgCl सिल्वर क्लोराइड। इस तरह का ये केमिकल रिएक्शन होता है। इसको हम समझते हैं, यानी कि हमने एक वेसल ले लेना, एक बर्तन। इस बर्तन के अंदर माय डियर स्टूडेंट हमने AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट इसका सोल्यूशन भी मिक्स कर देना है, साथ NaCl। जब ये रिएक्शन होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इनके अंदर आयोनाइजेशन होगी, सिल्वर आयन अलग हो जाएंगे, नाइट्राइन अलग हो जाएंगे। इस तरह सोडियम आयन अलग हो जाएंगे, क्लोराइड आयन आपस में अलग हो जाएंगे। यानी कि ये हमारे पास डबल आयोनाइजेशन हो जाएगी, यानी कि इधर भी पॉजिटिव आयन, इधर भी पॉजिटिव डिसोसिएशन हो जाएगी। ये भी ब्रेक हो जाएगा, ये भी ब्रेक हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर लेगा, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से मिलके AgCl बन जाएगा। और जब ये मिलेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब ये जो AgCl है माय डियर स्टूडेंट, ये इधर पड़ा हुआ है, इसको हम इस तरह ब्लैक से शो कर देते हैं। ये होता है इनसॉल्युबल, ये उस सोल्यूशन के अंदर हल नहीं होता। और जो ये है सोडियम नाइट्रेट, ये माय डियर स्टूडेंट होता है सॉल्युबल। यानी कि इस ये रिएक्शन बहुत फास्ट रिएक्शन हो रहा होता है, यानी कि एक एक ही लम्हे के अंदर ये रिएक्शन हो जाता है। जब हम सिल्वर नाइट्रेट को और सोडियम क्लोराइड को मिक्स करते हैं तो डबल डिकम्पोजिशन होके सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड का रिएक्शन होता है, और सिल्वर क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में रह जाता है और ये AQ एक्वस फॉर्म में, ये उस पानी के अंदर सोल्यूशन में हल है। और AgCl माय डियर स्टूडेंट ये इनसॉल्युबल रहता है और ये वाइट PPT की फॉर्म में रह जाता है, मतलब ये कुछ नीचे बैठ जाता है, कुछ साइडों पे, यानी कि एक क्लाउडी सा मटेरियल बना लेता है और इसके अंदर हल नहीं होता। और इस रिएक्शन को माय डियर स्टूडेंट हम फास्ट रिएक्शन कहेंगे। यानी कि ये जो रिएक्शन है सोडियम क्लोराइड का और सिल्वर नाइट्रेट का, ये बहुत स्पीड के साथ हो जाता है, फास्ट हो जाता है। इस तरह हम मॉडरेट रिएक्शन की बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। अगर हम देखें इसको डिटेल के साथ तो हमारे पास कुछ यूं बनेगा कि जो एस्टर है हमारे पास, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है माय डियर स्टूडेंट। इसका जो केमिकल फार्मूला है, हम एक इसका इथाइल एसीटेट का ले लेते हैं, C2H5।
इतना इथाइल ग्रुप है, ये हमारे पास एसीटेट है। इस पूरे को ओवरऑल माय डियर स्टूडेंट हम एस्टर कहते हैं। इसको जब हाइड्रोलाइसिस की जाती है, हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड या बेस, तो बेस के साथ भी रिएक्शन थोड़ा फास्ट होगा, एसिड के साथ थोड़ा स्लो रिएक्शन होता है। H प्लस का मतलब यह है कि यहाँ पे हमने कोई एसिड, क्योंकि एसिड अपने प्रोटॉन देते हैं, ये एज ए कैटालिस्ट हमने किया ताकि रिएक्शन को एक खास टाइम के अंदर करवाया जाए। और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो है ना ये यूज होगा और इसके अंदर इसकी बॉन्डिंग की ब्रेकिंग होगी, यानी कि ये ब्रेक हो जाएगा, पानी की ब्रेकिंग होगी, इसे हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, यहाँ हम इसको हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं और किसकी करवा रहे हैं, हम इथाइल एसीटेट की यानी कि एस्टर की। अब होगा कुछ नहीं होगा कि ये जितना ग्रुप है CH3COO, वाटर जब ब्रेक होगा माय डियर स्टूडेंट H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, ये H पॉजिटिव इस ग्रुप के साथ आ जाता है, ये बन जाता है एसिटिक एसिड। यानी कि इतना एसीटेट ग्रुप है CH3COO और H से मिला, ये बन गया। इनका एक प्रॉपर मैकेनिज्म रहता है किस तरह ये बॉन्ड टूटते हैं मेरे स्टूडेंट, यहाँ हम जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर डिस्कस करना है। पीछे हमारे पास बचता है इतना ग्रुप OC2H5 और OH से मिलेगा जब, तो C2H5 और हमारे पास ये वाली चीज बन जाती है। यानी कि ये जो दो O है, इतना ग्रुप CH3COO इधर आ गया, ये H उतर के यहाँ पे आ गया, एसिटिक एसिड बन गया, और C2H5 के साथ OH मिला तो ये हमारे पास बन गया अल्कोहल। ये जो है ये ना इतना फास्ट होता ना स्लो, कुछ घंटों के अंदर ये रिएक्शन हो जाता है। अब यहाँ घंटों को भी यानी कुछ आवर्स लगते हैं, इसको भी हम स्लो नहीं कहेंगे, क्योंकि स्लो इससे भी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो ये हमारे पास एक मॉडरेट रिएक्शन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्लो। स्लो में हमारे पास आ जाता है जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे लोहे को जंग लगता है तो उसको कई दिन गुजर जाते हैं, कई महीने गुजर जाते हैं, तो ये जो जंग लगने का प्रोसेस है, रस्टिंग होती है, क्रोजन होती है, ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। तो बहरहाल बात ये हुई है कि एक रिएक्शन फास्ट होता है, स्लो होता है या मॉडरेट होता है। यानी कि यहाँ रिएक्शन के टाइम की बात कर रहे हैं, रिएक्शन की स्पीड की बात कर रहे हैं कि वो ऐसा हो रहा है या तेज हो रहा है। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम रिएक्शन की स्पीड की बात करेंगे, यानी कि उसे ही हम रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे, दैट इज कॉल्ड द रिएक्शन काइनेटिक्स। और रिएक्शन काइनेटिक्स के अंदर हम सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन की ही बात नहीं करते, हम माय डियर स्टूडेंट इसके अंदर कुछ और चीजें भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसकी मेजरमेंट की भी बात होती है, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसको एक्सपेरिमेंट करके, थ्रू एक्सपेरिमेंट रिएक्शन की स्पीड को चेक भी किया जा सकता है, वो फास्ट हो रहे हैं या स्लो हो रहे हैं, यानी कि वो मेजरमेंट की बात हम करते होते हैं। उसके अलावा कुछ माय डियर स्टूडेंट फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे असरात हैं जो इसके ऊपर माय डियर स्टूडेंट इफेक्ट करते हैं। किसके ऊपर करते हैं? ROR के ऊपर, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड के ऊपर। इसके अलावा हम देखते होते हैं इसके अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन की क्या डिग्री है, ये भी हम टॉपिक इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। हम फैक्टर भी डिस्कस करेंगे, हम मेजरमेंट का थ्रू एक्सपेरिमेंट ये भी देखेंगे। तो ये सारा ओवरऑल रिएक्शन काइनेटिक्स के अंदर आ जाता है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी चीज जो प्रोडक्ट बना रही है, तो वो रिएक्शन को रेट को उसका जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको कहीं इकोनॉमिकली लॉस ना हो जाए, उसकी ज्यादा फ्यूल कंजप्शन ना हो जाए। इसलिए इन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है कि रिएक्शन जो फास्ट होना होता है उसे फास्ट ही करवाना है, उसे स्लो नहीं करवाना, और नहीं तो उस इंडस्ट्री को, उस फैक्ट्री को लॉस वगैरह हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है ना हमने रिएक्शन काइनेटिक्स के अंदर माय डियर स्टूडेंट डिस्कस करनी होती है। थैंक यू।